हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पहला प्रश्न है। कह रहा है क्या, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यहाँ चंद्रगुप्त दिया गया है, दूसरे में दिया गया है यानी बी में स्कंद गुप्त दिया गया है, और तीसरे में दिया गया है नील देवी दिया गया है, और डी में दिया गया है क्या, ध्रुव स्वामी दिया गया है, ध्रुव स्वामी ने दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी और डी, ये सभी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नील देवी जो है ये इनका नाटक नहीं है, तो यही हमें छाट के बताना था, क्योंकि यही बोला था ना, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो नील देवी नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला, किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है या फिर है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है शांति प्रिय द्विवेदी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया। तो आप सभी को पता होगा कि चिंतामणि जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रचना है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो चिंतामणि रचना है ये किस यानी किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला है, कह रहा है प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है ये आपको बताना होगा। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर सेवा सदन जो रचना है ये भी प्रेमचंद की रचना है, गबन भी प्रेमचंद की रचना है, और रंगभूमि ये सभी प्रेमचंद का जो है उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद का उपन्यास है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी चित्रलेखा जो है ये प्रेमचंद की रचना है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में क्या बोला है, करबा एकांकी के लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो राजकुमार वर्मा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क दिया गया, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो लक्ष्मी नारायण वर्मा दिया गया है। ठीक है, तो करवा एकांकी के लेखक जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद हैं, भुवनेश्वर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या हो रहा है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रांगिया राघव, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विवेकी राय, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फणीश्वरनाथ रेणु दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये मतलब इसका लेखक कौन है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो रांगे राघव जी जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों केवल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि MCQ होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, तो MCQ होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड 2026 देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम का जो समय है वो अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, क्योंकि आज का जो तारीख है वो 3 है, और आपको 18 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने को है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि हिंदी में हम लोग कैसे लिखेंगे या फिर मैथ्स के सवालों को कैसे करेंगे, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को हम कैसे जो है कर पाएंगे, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग जो है किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमज़ोर हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो उस सब्जेक्ट का जो है वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, यानी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपके चैनल पे जो है आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कह रहा है रस राज के रचयिता कौन है, यानी रस राज के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मतीराम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केशव दास, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है घनानंद दिया गया है। तो देखिए, रसराज के जो रचयिता है वो है मतीराम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जाता है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हैं, VIMP। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है, यानी रीति मुक्त काव्यधारा का कवि
नहीं है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया घनानंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो आलम दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया तो बोधा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया तो केशव दास दिया गया है। तो देखिए केशव दास जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कह रहा प्रगतिवादी काव्यधारा युग के कवि नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो केशव दास ने केदारनाथ होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे केदारनाथ होना चाहिए, केदारनाथ। ठीक, तो नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन ये सभी प्रगतिवादी काव्यधारा युग के कवि हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो यही हमें छांटना था, क्योंकि बोला था नहीं है ना, तो जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, कह रहा है तार सप्तक का संपादन किसने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी तार सप्तक से पूरे 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि तार शब्द का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। तो प्रथम प्रकाशन हुआ था 1943 में, दूसरा हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, और तीसरा हुआ था 1959 में। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ये तार शब्द का प्रकाशन वर्ष हो गया है। किसने किया था, तो अज्ञे ने किया था, यानी तार शब्द का संपादन किसने किया था, तो अज्ञे ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, करा प्री प्रवास किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हरिओत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रामविलास शर्मा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दिनकर दिया गया है। तो प्री प्रवास जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम VIMP लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 10 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कहा नीलोत्पन्न में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो अव्ययी भाव समास दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो बहुव्रीहि समास दिया गया है। तो देखिए नीलोत्पल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास जो दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए समास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो समास में आपसे पूछा जाएगा द्विगु समास, पहले लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। दूसरे नंबर पे होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और एक होता है कर्मधारय समास। ये 3 समास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इतने समास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है समास में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला में आप सभी को पता होता है कि 24 मात्राएं होती हैं, जो कि 11 और 13 के विराम से बनता है। 11 और 13 से कुल 24 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है उप उपसर्ग वाले से बना शब्द नहीं है, यानी उप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो कुल के आगे लगा है उप, तो उपसर्ग है। निवेश के आगे उप लगा है, यहाँ उपयुक्त में नहीं है, उप उपसर्ग नहीं है। ठीक है, क्योंकि युक्त कोई सार्थक शब्द नहीं है और इसलिए यहाँ पर उप लगा के उपयुक्त से एक शब्द बना दिया गया है। ठीक है, तो उपयुक्त में जो है उप उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अलंकार पहचानने के भी कुछ ट्रिक होते हैं, तरीके होते हैं। अगर आपको वो तरीका नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ताकि हम स्पेशल में अलंकार पे एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, कह रहा है गेहूं का तत्सम रूप है। तो गेहूं को हम लोग क्या बोलते हैं, गोधूम बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कई बार पूछा गया है आपकी यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, कह रहा है महत्व में प्रत्यय है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी को प्रत्यय के बारे में पता होगा, जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ महत्व, तो कौन सा प्रत्यय है, तो त्व देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो प्रश्नवाचक जो है वह रचना के आधार पर वाक्य नहीं है। यानी सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य, ये सभी रचना के आधार पर वाक्य माने जाते हैं, लेकिन ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, कह रहा है राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कौन सा वाक्य है। तो देखिए राजेश के द्वारा जो है गीत को गाया गया, तो यानी कर्म वाक्य हो जाएगा। यानी गीत किसके द्वारा गाया गया, तो रमेश के द्वारा। तो यहाँ पर काम का किया गया है, यानी गीत गाया गया है रमेश के द्वारा, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से अभिकारी का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा अभिकारी है, तो अभिकारी कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण क्या है, एक अभिकारी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि त्वया में विभक्ति वचन बताइए। ठीक है, तो विभक्ति और वचन बताना होता है। तो देखिए त्वया में आपसे पूछ रहा है, तो देखिए त्वया में विभक्ति और वचन पूछ रहा है, तो त्वया में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, यानी यूपी बोर्ड के लिए। यानी अगर आप लोग भी कक्षा 10 में हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा कि हाँ ये भी एक चैनल है जिस पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।